हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर शहजाद हाशमी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट है। बैच 77 लेक्चर नंबर 1। फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में आने के लिए अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। लेक्चर नंबर 2 आपका 12 सितंबर को होगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 1 एसईओ कंटेंट राइटिंग बात करते हैं। टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको स्टार्ट करवाऊँ, एक गो थ्रू दे देता हूँ कि हम इस पूरी ट्रेनिंग में क्या करने वाले हैं। हमारा जो लेक्चर वाइज मॉड्यूल होगा जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, एसईओ के बारे में जानेंगे, एसईओ राइटिंग के बारे में बात करेंगे, कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑनवर्ड हम ब्लॉग पोस्ट की तरफ जाएंगे। साथ साथ आपको टास्क असाइनमेंट भी मिलेंगे, फीडबैक्स भी दिया जाएगा। ब्लॉग पोस्ट को हम जरा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। हर उसके ऑस्पेक्ट को हर एंगल से उसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस होगी साथ साथ हर हर लेवल पे। उसके बाद आगे हम चलेंगे कंटेंट पब्लिशिंग की तरफ कि किसी वेबसाइट पर कंटेंट पब्लिश करना हो वो कैसे किया जाता है। बीच में आपके कुछ फर्दर एक्स्ट्रा सेशंस होंगे। फिर हम आएंगे सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ कि सोशल मीडिया फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, उनके लिए कंटेंट कैसे राइट किया जाता है। फिर एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस यानी कि टूल के जरिए जो राइटिंग होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप ह्यूमन रिटन कंटेंट लिख सकते हैं और साथ में दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि टूल राइटिंग और खुद से लिखी हुई राइटिंग। और लास्ट में जो कि एक एक्स्ट्रा सेशन होगा आप लोगों के लिए, दैट इज फ्रीलांसिंग। कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने सीख तो सब कुछ लिया है लेकिन ये बताएं हम काम कहाँ से लें, कहाँ पे जाएं, किस तरह से हम क्लाइंट को अप्रोच करें, क्या हम लाहेअमल इख्तियार करें। तो उसके बारे में भी एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग में आप लोगों को गाइड करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। कोई भी कोर्स, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी स्किल आप सीखते हैं उसका एक एक प्रोसेस होता है, लर्निंग पाथ होता है। दैट इज नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग कि आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। उसके बाद उसको समझने के साथ साथ उसकी आपने लर्निंग करनी है। ये हर अगला स्टेप जो है पिछले के साथ ऐड होता जाएगा। तीसरा स्टेप हमारा ऐड होता है प्रैक्टिस, यानी कि अब मैं जो सीख रहा हूँ, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे डिजाइनिंग है, चाहे वेब है, चाहे कंटेंट है, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस ऐड करनी है साथ साथ। और कंटेंट राइटिंग में ये चीज सबसे ज्यादा जो है मैटर करती है। उसके बाद मुझे अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो मीन्स प्रोफाइल। जैसे हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना तो पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है। तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में पोर्टफोलियो इज योर एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर इन सब चीजों के बाद फिर हम क्लाइंट हंट की तरफ जाते हैं, जिसमें सोशल मीडिया हमारा सबसे पहला टारगेट होता है। फिर हम प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं और जब हम अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो फिर हम डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ जो है वो मूव मूव करते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 से पहले एक बहुत ही हैरत अंगेज स्टैट्स, एक बहुत ही अच्छा फिगर जो कि हर फ्रीलांसर जानना चाहता है। सर सीख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ये बताएं पैसे कितने कमा सकते हैं। सबसे बड़ा जो हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैंने गूगल पे लिखा कि हाउ मच कंटेंट राइटर अर्न। मैंने गूगल से पूछा तो गूगल मुझे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, गूगल बता रहा है कि सैलरीज जो है वो तकरीबन $40,000 से $84,000 तक सालाना जो कंटेंट राइटर की सैलरी होती है। और एवरेज जो ऑर्ली रेट है दैट इज $28.33 पर आवर, विच इज ह्यूज। यानी कि ये वो रेट है जो गूगल के अकॉर्डिंगली कंटेंट राइटर अर्न कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। दैट इज एवरेज। तो मैं अगर बहुत बिलो लेवल पे जाऊं तो पाकिस्तान में रहते हुए आप 40-50 हजार तो कमा ही लेंगे, अगर आप बहुत ही थोड़ा बहुत काम करते हैं, आपको ज्यादा ज्यादा लिखा नहीं जा रहा, मसरूफ है, तो इतनी एक साइड इनकम के तौर पे आप कमा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली चलना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हजारों ऐसी जॉब्स हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। चलते हैं जी आगे वेबसाइट की टाइप्स की तरफ और उसके अकॉर्डिंगली हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। क्या है कंटेंट राइटिंग, क्यों की जाती है, क्या ऐसे रीजन है। सबसे पहले समझना यह है कि वेबसाइट एसईओ कंटेंट क्या होता है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और कंटेंट यानी कि टेक्सचुअल कंटेंट जो हम लिखते हैं, लिख कर प्रोड्यूस करते हैं। सारा कंटेंट जाता तो वेबसाइट पे ही है, चाहे कोई भी हो। अल्टीमेटली वेबसाइट पे जाता है, हम किसी पेज पे लिख के तो गूगल पे नहीं डाल सकते। तो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट जाता है उसकी भी हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कि ये एक सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके होम पेज के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अबाउट अस के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। और नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पे अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं सर्विसेज बेस्ड कंटेंट। कि किसी भी वेबसाइट का, सॉरी, वेब बेस्ड कंटेंट, किसी भी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, उसके सर्विसेज पेजेस, उसके इंटरनल पेजेस के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करना।
फॉर एग्जांपल हम सर्विसेज में चले जाते हैं, कंटेंट राइटिंग में, एसईओ इन्फॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बरक्स हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर हमें ब्लॉग्स के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, जो उसके स्पेसिफिक पेज पे होता है, या अगर मैं लिखता हूँ हाउ टू क्योर सोर थ्रोट फास्ट, मैंने गूगल से पूछा, तो मेरे पास कुछ वेबसाइट्स आ गई जो मुझे बता रही हैं रेमेडीज सोर थ्रोट को डील करने के लिए। तो ये कहलाएगी ब्लॉग साइट और ये कहलाएगा ब्लॉग। इसे कहते हैं ब्लॉग कंटेंट। तो शुरू से शुरू करते हैं, एक ऐसा कंटेंट जो किसी भी वेबसाइट के सर्विसेज पेजेस के लिए लिखा जाए या उसके होम पेज के लिए लिखा जाए, वो कहलाता है वेबसाइट कंटेंट। तो अगर आपके पास कोई क्यूरी आए, कोई लीड आए, वो आपसे पूछते हैं कि आप राइटर हैं, क्या आप वेबसाइट कंटेंट लिख लेंगे, तो उससे पहले आपने कंफर्म करना है कि वेब पेजेस का कंटेंट है या ब्लॉग का कंटेंट है। नाउ व्हाट इज ब्लॉग कंटेंट? एसईओ ब्लॉग कंटेंट, ये जो इसके अंदर हम मेजरली कवर करेंगे और सबसे ज्यादा काम इसका आता है, क्योंकि वेबसाइट कंटेंट एक दफा लिखा जाता है। ब्लॉग जब तक वो बिजनेस चल रहा है, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 20 साल, वो चलता रहेगा। तो ब्लॉग कंटेंट में क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, हेल्थ के ऊपर हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, तो वहां पर उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जो कंटेंट लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट। एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए मैं अपनी साइट के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। ये ब्लॉग पोस्ट है, तकरीबन 4,000 अल्फाज के ऊपर है और मजीद लिखी जा रही है। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मेट है, यही चीजें मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ उस ट्रेनिंग के अंदर। ब्लॉग, तो अब इसके डिफरेंट चंक्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में हम स्पेसिफिक चीजें जो है वो कवर कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है ब्लॉग एसईओ कंटेंट, यानी कि किसी ब्लॉग के लिए लिखना। टाइप ऑफ वेबसाइट मैंने आपको बताई, ये है पोर्टफोलियो बेस्ड साइट, क्योंकि मैंने ऐसी बस बनाई हुई है। दूसरी हम देख लेते हैं, यह सर्विसेज बेस्ड साइट, जो सर्विसेज की सर्विस, कोई भी सर्विस देती है, ये भी हमारा बड़ा कस्टमर होता है। एक साइट होती है ई कॉमर्स, जैसे कि अमेजोन, इनके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं। वो काम कभी कभी आता है, लेकिन अगर आता है तो बल्क में आता है। आपके पास कोई एक भी ई कॉमर्स साइट आ जाती है, तो वो आपको 15-20 हज़ार रुपये का काम दे जाती है, और उसमें कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखी जाती है। और अगर इसी तरह अगर ब्लॉग का क्लाइंट आ जाए, जो कि ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट हो, जैसे कि ये वेबसाइट मुझे लग रहा है ये हेल्थ के ऊपर है, इसी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वेबसाइट है, इसी तरह स्पोर्ट्स के ऊपर है, ट्रैवल के ऊपर है, इसी तरह माइंड गेम्स के ऊपर है, इसी तरह डेली लाइफ हैक्स के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर काम करवा रही होती हैं। तो ये होता है ब्लॉग कंटेंट, और सबसे ज्यादा काम इसका होता है, सबसे ज्यादा काम हमारी इंडस्ट्री में ब्लॉग साइट का होता है। हमें एक टॉपिक दिया जाता है और हमें उसके ऊपर लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा सवाल, सर आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग में क्या फर्क है, ब्लॉग पोस्ट में क्या फर्क है? ये जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट। मैंने आपको दिखाया, ये भी हमारा ब्लॉग पोस्ट कहलाता है। कोई और देख लेते हैं, लाइक 10 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल इन लंदन, कि लंदन में 10 बेस्ट प्लेसेस कौन सी, जिनको हम, जहाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई वेबसाइट जो हमें बताएगी कि जनाब ये वो प्लेसेस हैं, बेस्ट प्लेसेस, जहाँ पे आप लंदन अगर जाएं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये ब्लॉग साइट है। अब इसके बरक्स आर्टिकल क्या होता है? गूगल स्कॉलर पे जाता हूँ, हमने इसको यूज नहीं करना, सिर्फ मैं समझाने की गर से बता रहा हूँ। ये था ब्लॉग। अब जो मैं बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड गूगल स्कॉलर। यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के स्टूडेंट्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स, वो जो आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे अब जो मेरे सामने आएगा डिजिटल मार्केटिंग की वो भी किताब आ जाएगी, या कोई क्रिटिकल व्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ एक बैक करते हैं, हमारे पास क्रिटिकल रिव्यू है। अब ये हमारा एक रिसर्च पेपर है जो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने लिखा और वो यहाँ पर पब्लिश हुआ, जिसका एसईओ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री में, एकेडमिक इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसका अगर हम फॉर्मेट देखते हैं, अगर ये हमें डाउनलोड करने देता है, तो उसका इसका फॉर्मेट, इसका लिखने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसमें बहुत हाई फाई किस्म की इंग्लिश यूज होती है। जबकि उसके बरक्स जो ब्लॉग्स होते हैं ना, उसमें बड़ी इजी इंग्लिश यूज की जा रही होती है, ज्यादा बहुत टफ इंग्लिश यूज नहीं होती। अब ये आर्टिकल का फॉर्मेट होता है, एक ये होता है आर्टिकल। दूसरा जो हम डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल्स लिखते होते हैं, वो हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्री की, लेट्स से मैं फाइवर पे जाता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल
राइटिंग। तो ये इसका अब यहाँ पे मुराद, आर्टिकल से मुराद वही ब्लॉग है जो हम सीखेंगे और हम वेबसाइट के लिए लिखेंगे, जो हम सर्विसेज ऑफर करेंगे ब्लॉग साइट के लिए, किसी भी सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए, जो हम लिखेंगे सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इससे मुराद वही है। तो हमारी इंडस्ट्री में अगर क्लाइंट आता है कह रहा है जी मुझे आर्टिकल लिखवाने हैं, आप पूछेंगे किस टॉपिक पे, तो कहेगा जी मुझे किड्स की टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखवाने हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब वही है कि उसने वही ब्लॉग्स लिखवाने जो जो आप लोगों को सिखाए जा रहे हो, जिसके लिए आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए गए। हमें राइटिंग की जरूरत क्यों है, वाई? हम किसी टूल से लिखवा सकते हैं, या टूल से क्यों नहीं लिखवाएंगे, या हम खुद क्यों लिखेंगे, या क्यों लोग राइटिंग करवाना चाहते हैं? एग्जाम्पल देता हूँ। हाउ टू हायर अ सोशल मीडिया मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। हाउ टू हायर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। स्प्राउट सोशल। किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी है, उसने गूगल से पूछा बताओ यार कैसे हायर कर सकता हूँ। तो गूगल के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। तो एक वेबसाइट आई जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रही है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कंटेंट कवर किया हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। अब लोग जब यहाँ पे आएंगे पढ़ेंगे, तो वो यहाँ से रूट होकर इस एजेंसी से सर्विसेज लेंगे, यानी कि इस एजेंसी को बिजनेस मिलेगा। तो लोग ये चाहते हैं, अगर तो वो सर्विसेज वेबसाइट है, कोई सर्विस दे रही है, तो वो ब्लॉग्स लिखवाएगी टू ग्रो सेल्स, तो यानी कि उनकी मजबूरी है। और अगर वो कोई ब्लॉग साइट है, तो वो भी ब्लॉग्स लिखवाएंगे टू गेट मोर ट्रैफिक। ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो गूगल एड्स रन करेगा और मोर डॉलर वो अर्न करेंगे। अगर तो वो पोर्टफोलियो साइट है, जैसे कि मेरी साइट है, तो मैं इस पे ब्लॉग्स बहुत ज्यादा पब्लिश करता हूँ, तो डेफिनेटली मेरी सेल्स इंक्रीज होंगी, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग मुझसे कंटेंट राइट कर देंगे। तो अल्टीमेटली ब्लॉग का पर्पस क्या होता है कि ऐसे कीवर्ड्स पे काम किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग आए और ज्यादा से ज्यादा आपकी सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट बाय करें। तो ये इसलिए राइटिंग करवाई जाती है। और वेबसाइट क्यों रैंक करना चाहती है? डेफिनेटली वेबसाइट जब रैंक होंगी, टॉप रिजल्ट्स में आएंगी, टॉप रिजल्ट्स में आने के बाद उनको फायदा क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनको जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करके उनसे सर्विसेज बाय करना शुरू करेंगे। कैसे पैसे कमा सकते हैं, दोबारा इस चीज पर डिस्कस करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, 104 या शायद इससे भी ज्यादा होंगे। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ की थोड़ी फीस है, कुछ की ज्यादा फीस है। सीखने के बाद हमें एक पैटर्न को फॉलो करना होता है, और हम उस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, उन प्रोफाइल्स पे, उन वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और वहां पे जाके काम तलाश करते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है कि नहीं, मैं प्रोफाइल पे रिलाई नहीं कर सकता और मुझे साथ में कुछ और भी करना है। अच्छा, यूं नहीं हो सकता कि आप एक ही चीज पे लगे रहो, आपको मल्टीपल जगहों पे हाथ मारने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन हो गया, उसके साथ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और वर्ल्ड वाइड लिंक्डइन पे आपको वर्ल्ड वाइड जॉब मिल जाती है। रोजी डॉट पी के हो गया, उसके साथ साथ आपको इंडीड डॉट पी के। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग या मल्टीपल फील्ड से रिलेटेड जॉब्स जो है वो हंट कर सकते हैं। मेरे पास इंडीड यही ओपन हो रहा है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। पाकिस्तान का भी सेम ही है, सिर्फ लोकेशन का फर्क है। तो यहाँ पे भी अगर लिंक्डइन पे हम जाएं, यहाँ पे अगर मैं कंटेंट राइटिंग जॉब सर्च करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जॉब्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसमें मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है कंटेंट राइटिंग जॉब्स, और यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे जॉब्स का कॉलम लिखा हुआ है, मैंने जॉब्स पे क्लिक किया। और एक्सपीरियंस लेवल, जी मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ ना, तो मैं इंटर्नशिप और एंट्री लेवल को पिक करूंगा। इंटर्नशिप और एंट्री लेवल। तो मेरे पास 6,000 जॉब इस वक्त करंट आ रही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अब मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स तो नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रिमोट। रिमोट जॉब वो होती है जो
हम हमारा एम्प्लॉयर कहीं पे भी हो और हम किसी भी मुल्क में हो, हम वहाँ बैठ के जॉब कर सकते हैं उसके साथ, ऑनलाइन वर्चुअल जॉब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं जो कि करंट इस वक्त 860 हैं। तो इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इन पे अप्लाई करते हैं। सर बच्चों को इसी कोई तरह प्रैक्टिकल कोई टास्क असाइनमेंट जरूर दीजिएगा, कोई 5-10 मिनट करवा के, ताकि इनका इंटरेस्ट डेवलप हो। लेक्चर नंबर 2 में ये कोई एक्टिविटी जरूर करके आ सकें। ओवर टू यू। जी सर, जी जरूर। अच्छा, तो ये लिंक्डइन हो गया। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर रोजी डॉट पी के हो गया, इसी तरह इंडीड के ऊपर। तो ये तो हो गया कि हमने एक ओवरव्यू लिया कि क्या होती है, किस तरह से की जाती है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं और हम जॉब्स कहाँ कहाँ से इसमें हंट कर सकते हैं। अच्छा, अब डेफिनेटली मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम जब जाते हैं किसी भी साइट के ऊपर कहीं भी, तो हमें एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है। पोर्टफोलियो मीन्स कोई भी काम जो हम दिखा सकें। तो इनिशियली स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली ना वेबसाइट होती है, ना उनके पास कोई इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो वेबसाइट भी बनाए। डेफिनेटली ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं और सारे मामलात होते हैं, और टाइम भी नहीं इस तरह होता कि वेबसाइट लें, उसको बनाएं या सीखें। तो उसके लिए हमारे पास एक पोर्टल है जिसको हम कहते हैं medium.com। या आप जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, गूगल क्रोम पे, यहाँ पे जाके लिखेंगे medium.com, और जो मोबाइल यूजर हैं वो क्या करेंगे, वो इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर के ऊपर भी है, और एंड्रॉयड जो एप्पल यूजर हैं, iOS यूजर है, वो भी इसकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है गेट स्टार्टेड की। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, साइन अप विद गूगल कर देंगे, तो ये डायरेक्ट हमारे अकाउंट को गूगल से साइन अप कर लेगा, और वहां पे जो भी डिटेल्स होंगी आपके अकाउंट की डायरेक्ट उठा के वहां पे आपको साइन अप करवा देगा। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे ही ये साइन अप होगा, यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है जी, क्या नेम है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शहजाद हाशमी, क्रिएट अकाउंट। कह रहे जी आपके इंटरेस्ट क्या है, तो मैं इंटरेस्ट में अपनी अच्छी अच्छी चीजें ऐड करूंगा अपनी फील्ड से रिलेटेड या डिजिटल फील्ड से रिलेटेड, लाइक टेक्नोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, राइटिंग तो डेफिनेटली ऐड कर लेंगे। कंटिन्यू। कह रहे जी वेलकम टू मीडियम फला फला फला, कह रहे जी मंथली $5 है, और कुछ तो हमें प्राइसिंग बता रहा है। तो नीचे आ रहा है कंटिन्यू विद अ फ्री अकाउंट, छोटा सा लिखा हुआ कंटिन्यू विद अ फ्री अकाउंट। तो आप भी इसको फ्री अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आप फ्री में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, फ्री में इसको मार्केट कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, और फ्री में ही इस पे कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो राइट साइड पे लिखा हुआ है राइट, WRIT, राइट, राइट कॉर्नर में ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे क्या करेंगे कि अपनी को स्टोरी क्रिएट करें। तो यहाँ पर आपने एक आर्टिकल लिखना है। वो आर्टिकल आपने क्या लिखना है, आपने समझ लें, उसको जैसा भी आपको समझ आता है ना, आपने उसको लिखने की कोशिश करनी है। आप अच्छा लिखें, बुरा लिखें, छोटा सा, ज्यादा नहीं। वो आपने लिखना है, व्हाट इज SEO कंटेंट राइटिंग। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी। व्हाट इज SEO राइटिंग, इस तरह डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी। सपोज इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ओपन कर लिया। यहाँ पे टाइटल आप देंगे व्हाट इज SEO राइटिंग। SEO कैपिटल में, राइटिंग का W भी कैपिटल में, व्हाट का W भी कैपिटल में। नीचे टेल योर स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको छोटा मोटा आपने तकरीबन 500 वर्ड, 500 नहीं, आपने सिर्फ 300 वर्ड लिखने, या चलें 250 कर लेते हैं। 250 अल्फाज आपने यहाँ पर लिखने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करने, खुद से लिखने की कोशिश करनी है। रीड आउट करेंगे, जो भी आपको समझ आता है, थोड़ा अच्छा बुरा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। डोंट वरी। और ये उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ये हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ऑनवर्ड हम इसको रिमूव करवा दूंगा मैं, एडिट करवा के, सही करवा के, फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। बट ये प्रैक्टिस आपने एक लाजमी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको एक टास्क असाइन करूंगा। तो ये था जी आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। जी सर, जी थैंक यू स्टूडेंट्स सो को। मच। सर। स्टूडेंट्स इस वक्त